गुड मॉर्निंग गाइस। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सबसे पहले तो रक्षाबंधन की आप सबको बहुत सारी बधाइयाँ। तो आज मैंने सूट डाला था, शायद मैंने एक बार और डाला है ये। हाँ, जब मैं गुड़गांव गई थी तब डाला था, तो मैंने कहा चलो सूट ही डाल लेते हैं। तो वैसे भी ना इंडियन वियर अच्छा लगता है फेस्टिवल वगैरह पे, जब तक रेडी ना हो ना पता ही नहीं चलता कि त्यौहार है या नहीं है। और दूसरा खाना, तो खाना मैं बना चुकी हूँ। तो मेरी मम्मी आ रही हैं आज। मैंने बनाया उनके लिए छोले चावल, मटर पनीर की सब्जी, रायता, बस प्लेन रोटी बनाऊंगी। आटा मैंने ये गूँथ के रख दिया है इसमें। इसके अंदर चावल हैं, ये छोले हैं, छोले की सब्जी है ये, ठीक है। और इसमें है आपका मटर पनीर। ये सारी कटलरी वगैरह निकाल के रखी है उनके लिए, क्योंकि मैं अपने घर जब भी जाती हूँ ना तो मेरी मम्मी ऐसा नहीं बस ऐसे ही सर्व कर देती है। तो उनका प्रेजेंटेशन तरीका सर्व करने का बहुत ही अच्छा रहता है। मैं हमेशा होता है कि मेरी मम्मी जब भी आती है मैं कर ही नहीं पाती कुछ भी। पाती ऐसे मौके पर लास्ट टाइम पे आई जब मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था, तो उस टाइम तो कुछ ऐसा कर ही नहीं सकती थी। कहते ना देखने के लिए आई थी, तो कहाँ इतना फिर हो पाता है। तो बस आज राखी है, तो बस मुझे इंतज़ार है, देखो मम्मी कब आती है, बस उनको देखने का। बहुत टाइम हो गया, 1 साल हो गया देखा नहीं उनको मैंने। चलो मिलती मैं आपसे आगे। ये मिक्कू भी रेडी हो गया है। ओ टूट गई। आपने भी नए कपड़े पहन लिए। ए मुंह क्या अच्छा हो रहा है आपका? बोलो हाय हाय। अच्छा हो रहा है मिक्कू तो। चलो अभी जोड़ देंगे, पापा मम्मा जोड़ देगी, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं आपसे आगे। मिक्कू क्या पी रहे हो आप? हाँ, नानी की तो साथ सामान लाई। ये क्या सही कपड़े पहन के आई हो या मौसम के हिसाब से? और पजामा ऊपर चढ़ा के पिन लगा रखे थे ना, सेफ्टी पिन लगा। कहाँ पर बार बार ऊपर करती। सही जुगाड़ है। बैठो मम्मी, बैठो पहले। कोई नहीं, मैं उठा देती हूँ, आप छोड़ो। बैठो बैठो, यहाँ कुर्सी पे बैठ जाओ। तो गाइस यहाँ पे मेरी मम्मी आ चुकी थी, तो मैं बैठ गई थी। सबसे पहले उनके लिए राखी वगैरह बांधने के लिए मैंने कहा पहले ये काम करते हैं, देन उसके बाद खाना वगैरह होगा, क्योंकि फिर हाथ झूठे हो जाते हैं। सबसे पहले मैंने कहा बच्चों का कर देती हूँ मैं टीका, क्योंकि मैं अपने बच्चों को ना एक दूसरे से राखी बंधवाती हूँ, कोई इनकी सिस्टर नहीं है। और खैर मेरे भी भाई नहीं है, तो मुझको ये चीज़ फील नहीं होती कि मेरे बच्चों की कोई बहन होनी चाहिए था, ऐसा ना तो मुझे फील हुआ। मुझे लगता है मेरे बच्चों को भी ये चीज़ फील नहीं होगी। तो यहाँ पे इन दोनों को मैंने टीका वगैरह लगाया, मैंने इनको राखी वगैरह बांध दी, मैंने मिठाई खिलाई। तो गुस्सा होकर बैठा है, देखो किस तरह से ये। सबसे पहले ना मैंने ना कृष्ण जी को राखी बांधी थी, पूजा करी थी मंदिर में, तो मैंने उनको कला वगैरह राखी बांधी थी, क्योंकि सबसे पहले आपको मंदिर में करनी चाहिए। और हमारे यहाँ ना सलोने पूजते हैं, तो मैंने वो पूजे थे। चाहे तो कईयों के मैंने देखा है कि क्या कहते हैं सेवनी होती है, मीठी सेवइयाँ, उनसे वो पूजते हैं, या तो मैं बूरा चावल से ही पूज देती हूँ। बूरा चावल से हमारे पूछते हैं शुरू से ही, बूरा चावल से कर दो, सेवइयों से कर दो, या कि मीठे से पूछते हैं। तो उसके बाद मैंने अपने बाबू को राखी बांधी, छोटे वाले को। मैंने बड़े वाले का ना इसमें हाथ लगवा दिया था, हाथ लगवा के तो मैंने इसको राखी बांध दी थी। मैंने कहा क्योंकि इससे तो वैसे भी नहीं बंधने वाली है। मैं ना इनकी अलग लेकर आई थी, वो गुड्डे वाली लाइट वाली राखी होती है ना, वो लेकर आई थी, पर इन्होंने ना वो तोड़ दी। और एक एक धागे मैं इनके लिए अलग लाई थी, क्योंकि मुझे पता था वो तो एक खेलने वेलने में तोड़ देंगे। और ये जो राखी होती घुंघरू वाली जो राखी होती है ब्रेसलेट टाइप, वो मैं इनके लिए अलग लेकर आई थी। मैंने कहा एक बार को खेलने में तोड़ भी देंगे ना, तो ये इनके हाथों में बंधी रहेगी। तो मैं हर साल अपनी मम्मी को ही राखी बांधती हूँ। बेशक मैंने भैया दूज तो मैं नहीं करती हूँ, लेकिन राखी मेरी कभी स्किप नहीं होती है। कभी ना जा पाऊँ तो मैं घर पे पूज के रख देती हूँ। और पापा भी मेरे आ नहीं पाए थे, तो उनकी भी राखी मैंने मम्मी को दे दी थी। बहन भी नहीं आ पाई थी, तो उसकी भी राखी लाती हूँ, बहन की भी हर बार। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो अब इनका हो गया, उसके बाद मम्मी को राखी बांधते हैं। मैंने कहा भी टीका वगैरह तो लगाया नहीं है, पहले मम्मा के टीका वगैरह लगाओ। मैंने सारा काम सीधे हाथ से किया था, पर पता नहीं किस तरह से बैकग्राउंड में उल्टे हाथ से आ रहा है ये। तो मैंने आरती वगैरह भी की, सीधी करी थी, उल्टी शो हो रही है वो कैमरे में। मैंने बाबू की भी आरती करी। उसके बाद मम्मी को मैंने यहाँ पे मिठाई खिलाई। तो मिठाई में मेरे हस्बैंड लेकर आए थे घेवर और मिल्क केक लेकर आए थे, 2 डब्बे लेकर आए थे। एक तो मम्मी को देने के लिए लेकर आए थे 1 डब्बा, तो एक अपने घर के लिए ले आए थे, क्योंकि जब मैं जाती घर तो मिठाई लेके तो जाती है बेटी, जब भी जाती है। मैंने कहा तो मम्मी ले जाएगी, फिर एक तो उनके लिए हो गया, और एक मैंने कहा अपने बच्चों के लिए हो गया घर में, क्योंकि इनको मैंने कहा शौक है खाने का, तो घर में होना भी चाहिए।
तो यहाँ पे मिक्कू को दिया मैंने, पता नहीं क्यों इसको इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, मैं बता नहीं सकती। उसके बाद यहाँ पे मम्मा ने मेरे को दिए थे ना सारे गिफ्ट्स, मैं कहा वाह मौज हो गई बिल्कुल ही। मिक्कू देख रहा था यहाँ पे, तो मैंने सिर माथे पे लगाए। मेरा ना हमेशा सा नेचर यही रहा है, मेरी मम्मी कुछ भी देना, मैं कभी ये नहीं कहती मम्मी आप ये लेकर आना वो लेकर आना। मुझे पता है भाई मेरे घर वाले अपनी तरफ से कभी कमी नहीं करते, जो लेकर आए हैं बहुत है मेरे लिए। तो मम्मी ने मेरे को 1100 रुपये तो मेरे को दिए थे राखी बंधाई के, ठीक है। और बच्चों के इसमें कपड़े थे एक एक जोड़ी, मम्मी यहाँ पे वीडियो में दिखा रही थी। तो मैं कपड़े देख रही थी, एक एक जोड़ी इनके आए थे। मेरे हस्बैंड का सेट आया था कपड़ों का, जो होता है पैंट बुर सेट का जो सेट चलता है कपड़ा आदमियों का, वो लेकर आई थी मम्मी। और एक मेरी साड़ी थी। मिक्कू, तो यहाँ पे मैं कपड़े देख रही थी बच्चों के। मैंने फिर अपने हस्बैंड को आवाज़ मारी, मैंने कहा कि देख लो कपड़े आप भी। वो बाहर थे। मैंने कहा चलो कपड़े तो बढ़िया लेकर आइए। मेरे बाबू का ना बर्थडे भी है अगले हफ्ते, संडे को ही बर्थडे है, संडे ही है। मैंने कहा चलो अब खरीदने नहीं पड़ेंगे, तो उसको यही कपड़े पहना दूंगी मैं, क्योंकि गर्मी के टाइम पे ना बच्चे वैसे ही परेशान हो जाते हैं ज़्यादा हैवी कपड़ों से। ये जो पिंक कलर का दिख रहा है आपको पैंट सेट का सेट, ये मेरे हस्बैंड के लिए लाई थी मम्मी। तो 4 जोड़ी कपड़े लेकर आई थी। तो हमारे में ना इस तरह से चलता है। लास्ट टाइम जो राखी थी ना, तो मम्मी ने ना मेरे हस्बैंड को शॉपिंग करा दी। शॉपिंग क्या मतलब, वो ना रेडीमेड ही पहनते हैं, जींस की पैंट शर्ट वगैरह ही पहनते हैं, ऑलमोस्ट सभी यही पहनते हैं। तो मम्मी ने उनको वो शॉपिंग करा दी थी। तो मेरे को उन्होंने बस मिलाई दी थी लास्ट टाइम। तो मेरे को उन्होंने कपड़े वगैरह नहीं दिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि हर बार की ना एक जैसी चीज़ें नहीं हो सकती। और मैं कहती भी नहीं हूँ कि आप ये लेकर आओ वो लेकर आओ, जो मुझे पता है यार मेरी मम्मी जितना करती है ना, बस मेरे घर वाले सबके ही करते हैं यार। लेकिन ना वो लड़कियाँ मुझे बिल्कुल ही नहीं पसंद, जो घर वालों से अपना मांगती रही ये दे दो वो दे दो, ये चीज़ चाहिए। नहीं भैया, जो है बहुत है। मेरे लिए खड़े रहते हैं हमेशा, यही मेरे लिए बहुत काफ़ी है। कि कभी ये चीज़ ही फील ही नहीं होने दी कि भाई नहीं है, ऐसा कभी घर फील ही नहीं होने दिया, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह देखे मैंने बच्चों के। ये बड़े वाले बाबू का सेट था, वो छोटे वाले के कपड़े थे। तो ये मेरी साड़ी थी रेड वाली यहाँ पे। तो मैंने साड़ी देखी अपनी, सिल्क में थी ये साड़ी। तो मम्मी इसमें हैंग की और बिंदी का पत्ता लगा के लाई थी। तो इस तरह से ही हमारे में चलता है कि साड़ी ऐसी नहीं दे देते हैं, इसमें रुमाल होगा, बिंदी का पत्ता होगा, हैंग की होगा। तो उसके बाद मैंने कहा चलो पैक करके अब मैं रख देती हूँ सारा का सारा सामान। बच्चे यहाँ पे लगे हुए थे अपना घेवर खाने में, आप देख सकते हो। बस तो मेरे को थोड़ा सा लग रहा था ये फैलाना कपड़ों वपड़ों पे ना लगा। आज ना सुबह से ही जब से 7 बजे से उठी थी ना मैं, बारिश इतनी तेज़ हो रही थी, मुझे लगा नहीं था मैं कैसे आ पाएगी मम्मी। पहले तो मम्मी ने सोचा कि पापा कह रहे थे कि चल तू रहने दे, ना जा पाए तो पेटीएम कर देते हैं जो भी है। मैंने कहा अगर मेरे को ये बोला होता ना, मेरे को बहुत ज़्यादा खुंदक आ जाती। मैंने कहा क्योंकि पैसों से चीज़ें डिफाइन नहीं होती है यार। एक जो आना होता है ना, मिलना, जो फेस्टिवल का टाइम होता है, वो चीज़ ना वाइब्स एक अलग ही होती है यार। पैसों का क्या है यार, पैसों से आप चीज़ें कैलकुलेट नहीं कर सकते हो ना, वो चीज़ एक अलग हो जाती है। अब आई हैं टाइम निकाल के यहाँ पे, मैं मिली हूँ, बातें वगैरह की हैं, जो टाइम स्पेंड किया यार, उस चीज़ की मुझे लगता है पैसों से ज़्यादा उस चीज़ को ना कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। यहाँ पे तो मुझे रखने नहीं आ रहे थे कपड़े, मैं दुकान वाले की इस तरह से लगा के रखते हैं। तो मैंने फटाफट से मैंने कहा डाल के रख देती हूँ। अभी बाहर ही रखे हुए हैं, अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आपको दिखाऊंगी मैं अभी वीडियो में ना, उसकी प्रॉपर एक वीडियो बना के ना आपको दिखाऊंगी क्या क्या मम्मी लेकर आए। इसमें तो आपको दूर से ही ऐसे दिख रहा होगा। तो मेरी मम्मी ना, अब कपड़ों को देख के सोच रहे होंगे, मेरी मम्मी एक दिल्ली से आई थी इतनी दूर से, तो गाजियाबाद काफ़ी ज़्यादा मेरा अलग बहुत दूर पड़ जाता है। 1-1.5 घंटे का तो मेट्रो का ट्रैवल होता है, उसके बाद रिक्शा करके आना पड़ता है। तो सूट या साड़ी इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगर साड़ी तो बिल्कुल पहनती ही नहीं है मम्मी, और सूट में इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि सूट पहन के आए तो चुन्नी संभाले या सामान संभाले हाथ में, इस वजह से मम्मी कॉट सेट में या जीन्स वगैरह में कंफर्टेबल फील करती है अब। तो यहाँ पे हमारा लग चुका था खाना, मैं आप देख सकते हो मैंने खाने में क्या क्या बनाया था। उसके बाद मम्मी बात कर रही थी मेरी बहन से फ़ोन पे, तो उसको भी लग रहा था मम्मा पहुँच गए ना, तो उसको भी लग रहा था। यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे। मैंने अपनी बहन को ना एक साड़ी थी ब्लैक कलर की, तो मैं वो वीडियो में नहीं ला पाई, मुझे ध्यान में नहीं रहा उसकी वीडियो बनाना, तो मैं आपसे शेयर करूँगी कभी उसने कहानी। तो उसके बाद मेरे बच्चे करे थे शैतानी, मैंने मम्मा के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, तो बिल्कुल ही अलग ही वाइब से थोड़ा सा यहाँ पे खाना वगैरह हमारा हो चुका था, हमारी बातें चल रही थी यहाँ पे अपनी। बस मैंने मम्मी ना शाम को निकल गई थी 5-5:30 बजे। मेरे को इतना गुस्सा है, मैंने मम्मी आज रात रुक जाओ, एक तो वैसे ही 12-1 बजे तक पहुँचे, उसके बाद जाना भी। तो यहाँ पे मम्मी और बहन की चल रही थी बातें, वो दिखा रही थी मैंने आज क्या क्या बनाया है। तो उसने भी खाना वगैरह बनाया था, छोले भटूरे वगैरह उसने बनाए थे। उसके बाद हो गया था टी टाइम। मेरी मम्मी पहले चाय बहुत पीती थी, लेकिन मेरी मम्मी ना डाइटिंग पे चल रही है अब, तो वेट काफ़ी ज़्यादा उन्होंने कम किया है।
तो बस उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, बस थोड़ी सी चाय पी है और बच्चे मेरे सो गए थे इस टाइम पे। तो गाइस इनसे मिलो, ये है मेरी मम्मा। आज रक्षाबंधन का फेस्टिवल है तो मम्मा आई हुई है। मेरे वैसे भाई नहीं है, लेकिन मुझे कभी फील ही नहीं हुआ भाइयों से ज़्यादा पैसे मिल रहे यार, कभी फील ही नहीं होने दिया। मेरी छोटी सिस्टर है बस एक, वो आ नहीं पाई, मम्मी आती है। मैं राखी सेलिब्रेट करती हूँ, भैया दोस्त तो खैर नहीं हो पाता, दूर पड़ता है आना जाना थोड़ा सा। आप इनका लुक देखो और बताना ज़रूर कमेंट में आपको इनका लुक कैसा लगा। मम्मी को थोड़े ऑफिशियल टाइप के कपड़े ही पसंद आते हैं और उन पर अच्छे भी लगते हैं, क्योंकि इनका डेली बाहर का ही जाना रहता है, इस वजह से। ठीक है, ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके बताना आज की वीडियो। ओके बाय। तो यहाँ पे मम्मी कर रही थी जाने की तैयारी, अपनी सामान वगैरह पैक कर रही थी। एक्चुअली क्या है ना, मम्मी भी अपना भी सामान लेकर आई थी। मम्मी का ट्रीटमेंट चल रहा है फेस का, उनके फेस पे ना एलर्जी हो गई थी अभी कुछ टाइम पहले ही हुई थी, तो डर्माटोलॉजिस्ट से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो पानी वगैरह भी वो जो दवाई वगैरह डाल के लेती हैं, तो अपना भी वो पानी लेकर आई थी। तो यहाँ पे मैं बालों की क्लिप्स दिखा रही थी, मुझे इतनी क्यूट लग रही थी। मम्मी की ना सारी चीज़ मेरे को बिल्कुल ही अलग लगती है। तो यहाँ पे ना मम्मी ने पैरों में ना सेफ्टी पिन लगा ली थी ऊपर करके, क्योंकि ना कीचड़ हो रही है बाहर। तो मम्मी कह रही इस तरह से, मैंने कहा बार बार ऊपर नहीं करना पड़ेगा, हाथ में सामान रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पे डाल लिया और उसके बाद हुआ ये जाने का टाइम। मेरे को इतना ज़्यादा अजीब सा लग रहा था, मैं बता नहीं सकती। मैंने कहा थोड़ा सा और रुक जाओ। यहाँ पे किट्टू उठ चुका था सो के, तो मेरे को भी सो रहा था, तो अभी नींद में था ये, तो इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मेरे हस्बैंड कहते चलो मैं छोड़ देता हूँ आपको मेट्रो तक। मेरे हस्बैंड ने फिर इनको ड्रॉप कर दिया था। तो उसके बाद मैंने कहा मम्मी तो चली जाएंगी। वैसे मेरी मम्मी को कोई दिक्कत नहीं होती, मेरी मम्मी तो ऑलराउंडर है कि कहीं भी उन्हें जाना होता है तो बाहर का ही डेली का, वर्किंग है वो तो उन्हें पता होता है। वैसे तो वर्किंग वूमेन की ना एक बात ही अलग हो जाती है, चाहे पर्सनालिटी में कह लो, बात करने के तौर तरीके में कह लो, लाइफ को देखने के नज़रिए में कह लो। तो यहाँ मैं इनको जाता हुआ देख रही थी, बस मेरे को इतना रोना आ रहा था, मैंने कंट्रोल किया। मैंने कहा ठीक है चलो, पता नहीं कब मिलना होगा, 1 साल बाद तो हम जाके मिलना हुआ है। तो नीचे जा चुकी थी, तो मैं बाय कर रही थी, सी ऑफ कर रही थी। मैं कहा थोड़ा सा और रुक जाते यार, आज रात। मेरी मम्मी अभी पुराने ख्यालों वाली है कि बेटी के घर बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए। तो गाइस बताना कमेंट करके वीडियो कैसी लगी। कल दोबारा मिलती हूँ, बाय बाय।